2026 में अगर आप टाटा पंच डॉट ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि ये है स्मार्ट प्लस विद 40 किलोवाट बैटरी पैक। अगर आप रेंज एंजाइटी से बचना चाहते हैं लेकिन आप कुछ फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं तो ये परफेक्ट वेरिएंट है, एक कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो आपको मैं सब कुछ डिटेल से बताता हूं कि ये लोअर वेरिएंट आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर करता है, सेफ्टी का कितना ध्यान रखा गया है, क्या इस गाड़ी का कैबिन एक्सपीरियंस रहने वाला है, सब कुछ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत अपने चाबी से करते हैं। ये की है जो कि आपको इसके स्मार्ट प्लस वेरिएंट के साथ मिलती है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर फॉलो मी हेडलैम्प्स और बूट जो है आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। फ्लिप की डेफिनेटली रहेगी। सेकेंडरी की बिल्कुल आपको सिंपल दी गई है, यानी उसके ऊपर कोई रिमोट सेंटर लॉकिंग के कंट्रोल्स फिलहाल ऑफर नहीं किए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर डीआरएल्स आपको डेफिनेटली दी गई है। एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप है जो आपको यहाँ पर मिल जाता है और डीआरएल्स इसकी बाय फंक्शनल है, यानी यही टर्न सिग्नल के तौर पर फंक्शन करती हैं। ये जो ग्रे क्लाइडिंग्स आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव डेफिनेटली लग रही है। पंच जो है वो पहले से काफी ज्यादा आपको बेटर लुक जो है वो अब ऑफर करती है। सामने आपको चार्जिंग फ्लैप जो है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अंदर से आप इसे लॉक इजीली कर सकते हैं और यहाँ जो एयर कर्टन्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब कुछ आपको जो एयर डैम्स है प्रॉपर फंक्शनल देखने के लिए मिलते हैं। साइड में आप जैसे ही स्विच होते हैं तो अगेन मैंने बोला ना, क्लाइडिंग जो है वो इस कार को और ज्यादा अच्छा लुक ऑफर कर रही है। तो एग्जैक्टली वो चीज आपको साइड से पता लगती है। अब कुछ चीजें ऐसी है जो केवल आपको इसके स्मार्ट प्लस के 40 किलोवाट बैटरी पैक के साथ मिलेंगे, जैसे 16 इंचेस के स्टील व्हील, ऊपर जो है वो ब्लैक कवर्स लगे हुए देख रहे हैं आप, जो व्हील कवर्स हैं। डोर के ऊपर मेंशन किया गया है टाटा डॉट ईवी। ब्लैक फिनिश के साथ ही आपको यहाँ पर जो है ओआरवीएम्स मिलते हैं। और इस वेरिएंट में एक चीज मैं मिस कर रहा हूं कि ओआरवीएम्स के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स नहीं दिए गए। इनको आपको प्रॉपर जो है वो मैनुअल ही ऑपरेट करना पड़ेगा, चाहे आप एडजस्ट करने की बात करें या फिर फोल्ड करने की। टर्न सिग्नल जरूर मिलेगा। यहाँ अगेन ब्लैक सैश टेप जो है उसका इस्तेमाल किया गया ए पिलर पर। सेम चीज आपको बी पिलर पर विजिबल होती है। ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और कार के जो डायमेंशन है ना, उसका आपको एग्जैक्ट आइडिया जो है वो साइड प्रोफाइल से ही लगता है। सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, जो कि 195 mm की आपको मिल जाती है। बढ़िया व्हील बेस आपको यहाँ पर मिलता है जो कि आइस के बराबर है 24450 का। उसके बाद आप ऊपर अगर चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको शाकवेन एंटीना जो है वो जरूर दिया गया है और इसी के अंदर आपको जीपीएस जो है वो इंटीग्रेटेड मिलता है। रेयर प्रोफाइल पर आप जैसे ही स्विच होते हैं तो अगेन आपको पता लगता है कि पंच जो है ना वो पीछे से भी काफी बेटर लुक्स आपको डेफिनेटली ऑफर कर रही है। रिवर्स लैंप नीचे विजिबल होता है। रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। क्वालिटी में भी आपको चेकआउट करा दूंगा। और यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल्स वगैरह जो है प्रॉपर माउंटेड मिलते हैं, लेकिन कोई डिफॉगर वगैरह आपको पर्टिकुलर इस वेरिएंट में नहीं दिए गए। ये जो आप एक्सटेंशन देख रहे हैं देखने में सटल लगते हैं और ऊपर यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो मिल जाता है। यहाँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया ताकि इजीली आप अपने बूट को ऑपरेट कर पाए। 366 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको पंच ईवी ऑफर करती है। ये 3.3 किलोवाट वाला जो आपका वॉल बॉक्स चार्जर है ना, जो आपको गाड़ी के साथ मिलता है, लगभग 15 आवर्स का टाइम लेगा आपके गाड़ी को चार्ज करने में। ये 7.7 किलोवाट 7.3 किलोवाट वाला है और ये लगभग आपकी जो है 7 आवर्स 6 या 7 आवर्स के आसपास का टाइम लेता है आपकी गाड़ी को चार्ज करने में। यहाँ पर आपको 1 kg का हैंगर हुक मिलेगा। सेम साइज जो है वो आपको अपोजिट साइड भी विजिबल हो जाएगी। स्पेयर व्हील नहीं आता तो बेसिक पंक्चर रिपेयर किट जो है वो आपको कार के साथ मिल जाएगी। ऊपर भी अगर आप ट्रिम चेकआउट करेंगे तो ये आपको प्रॉपर कवर्ड मिलती है। यहाँ कोई हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है और यहाँ ग्रैब हैंडल आपको प्रॉपर दिया गया ताकि इजीली जो है वो अपने आप इस टेलगेट को क्लोज कर पाए। अब बात आती है जरा सेकंड रो एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहली चीज आप ये डोर्स देखिए, 90 डिग्री खुलते हैं और ये सेकंड रो के लिए काफी कन्वीनियंट है। डुअल टोन फिनिशेस आपको विजिबल होती हैं, ग्रे के साथ ही आपको लाइट शेड और यहाँ आपको इस तरीके से मैनुअल चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो आपको विजिबल होगा। आई टॉगल्स इंट्रोड्यूस किए थे टाटा ने ईवी के साथ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर विंडो कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है और ऊपर आपको सिल्वर फिनिश जो है वो यहाँ पर विजिबल होती है। 4 स्पीकर्स आते हैं जो कि आपको चारों डोर्स पर माउंटेड मिलेंगे। बढ़िया बॉटल होल्डर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। सीट जो है वो फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ आएंगी। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर एडजस्टेबल मिल जाते हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो आपको जरूर दी गई है और ये प्रॉपर एक बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी इसमें कोई 60-40 स्प्लिट नहीं आएगा। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जो है वो आपको जरूर मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं स्पेस की बात करूं तो गाड़ी में देखो स्पेस जो है ना वो डिसेंट है। तो मेरे पास नी रूम अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी आपको बढ़िया मिलेगा। बट इस वेरिएंट में एक तो पीछे कोई चार्जिंग पोर्ट या सॉकेट जो है वो आपको नहीं दिया गया और कोई रेयर एसी वेंट्स जो है वो भी आपको इस वेरिएंट में फिलहाल ऑफर नहीं किए गए हैं। ये सब बात हो गई। बाकी यहाँ पर आपको फिक्स टाइप के ग्रैब हैंडल जो है वो मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है फिक्स रहेगी। 6 एयर बैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, तो वो आपको इसके लोअर वेरिएंट अगर आप मतलब स्मार्ट के लिए भी जाएंगे तो भी आपको उसमें मिल जाते हैं। अब बात आती है जरा ड्राइवर साइड पर। तो अगेन ये भी डोर्स 90 डिग्री खुलते हैं, लेकिन अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है 5'8", 5'9", तो ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद इनको थोड़ा सा क्लोज करना आपके लिए चैलेंज हो जाता है, जिसकी हम कभी फिर कभी बात करेंगे।
फिलहाल यहाँ पर आपको अगेन वो आई टॉगल्स की जिसकी मैं बात कर रहा था, तो कुछ इस तरीके के आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। थैंक्स कि आपने चारों पावर विंडो दिए हैं, क्योंकि ओआरवीएम्स के लिए कोई आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स नहीं दिए गए। बाकी ये सेफ्टी लॉक आपके पास जरूर है, छोटा सा आपके पास ग्रैब हैंडल है, कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, अम्ब्रेला होल्डर जो है वो आपको मिलेगा, और यहाँ पर हल्का सा ये जो आप सीट्स में एक्सटेंशन देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, ये आपको थोड़ा बेटर अंडर थाई सपोर्ट देने में हेल्प करता है। मैनुअल एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड के लिए दिया गया है हाइट का, जो कि आप इजीली कर पाएंगे। प्रॉपर फुटरेस्ट है, सिंगल पेडल ड्राइव यहाँ पर डेफिनेटली आता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। और अगेन यहाँ पर आप चेकआउट करोगे तो लॉकरिंग के पास प्रॉपर लाइट दी गई है, और की जो है वो आपको इस वेरिएंट में लगानी ही पड़ती है। तो एग्जैक्टली सेम चीज मैं करता हूं, की लगाता हूं, कार का इग्निशन हो गया है ऑन। अब यहां से अगर आप चेकआउट करोगे तो ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको फिलहाल यहां पर देखने के लिए मिलती हैं। 4 इंच की ये डिस्प्ले आपको बीच में मिल जाती है, और ये 8 इंच का आपके पास टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो यहां पर दिया गया है। मैं फिलहाल इसकी ब्लोअर वगैरह की स्पीड जो है वो थोड़ा कम करता हूं ताकि वो इंटरप्ट ना करे। स्टीयरिंग व्हील तो देखिए स्टाइलिश लगता है, यहां पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, टेलीफोनिक कंट्रोल जो है वो प्रॉपर मिल जाते हैं। फ्लैट बॉटम डेफिनेटली रहने वाला है, और स्टीयरिंग व्हील में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो भी यहां पर मिलेगा। पैडल शिफ्टर्स जो आप रीजनरेशन के लिए भी यूज करेंगे, उसको हायर या लोअर लेवल तक लेकर जाने के लिए, मैं आपके लिए करके भी दिखाता हूं। ये मैं बात कर रहा हूं, देख रहे हो, मेरे को थोड़ा सा चैलेंज लगा ना कि इसको क्लोज करने में। मैं एक बार जो है वो गाड़ी अपनी ऑन कर लेता हूं, रेडी टू ड्राइव हो गई है, और यहां पर मैं इसको जरा एक बार स्विच करता हूं ड्राइव मोड में। 40 किलोवाट के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिल जाती है, और कार को मैं थोड़ा सा जरा ना आगे को लेकर चलता हूं ताकि एक अच्छी सी छाया भी मिल जाए, शेडो मिल जाए। मैं आपको इंटीरियर जो है वो थोड़ा तरीके से यहां पर दिखा भी पाऊंगा, और चीजें जो है वो आपको मैं समझा भी पाऊंगा। चलिए जी, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट जगह पर फिलहाल हम आ गए हैं। अब आपको यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको दोबारा से पी मोड में कर देता हूं स्विच, जिसकी मैं बात कर रहा था, पैडल शिफ्टर्स। अब देखो ये रीजनरेशन के लिए, तो यहां सामने आपको ऊपर विजिबल हो जाएगा कि 1 2 3, तो ये 3 लेवल है आपके पास, 0 तक भी आप जा सकते हो। तो सेम चीज अगर मैं माइनस के लिए करता हूं, जब अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो वो खुद जब ब्रेक करेगी, जैसे ही आप पेडल से पैर हटाते हैं, उसके लिए काम करेगा रीजनरेशन। बाकी आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लस्टर के ऊपर क्लियरली विजिबल हो जाती है, तो उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहां पर मिलता है, क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, उससे रिलेटेड भी आपको यहां पर कोई इशू नहीं आएगा। मैं एक बार रिवर्स में डालता हूं और आपको कैमरा क्वालिटी जो है ना उसका भी एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा ठीक है, उससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां आपको क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप मिलता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहां पर आपको डेफिनेटली दिया गया। 12V का सॉकेट है, 65 वॉट का पोर्ट आपको मिल जाएगा, एक सी टाइप, और एक नॉर्मल आपको सी टाइप पोर्ट यहां पर वैसे दिया गया है। अब यहां पर स्टोरेज बढ़िया है, या तो अपना फोन वॉलेट वगैरह रखने में आपको डेफिनेटली कोई इशू नहीं आने वाला। यहां आपको मोड्स मिलते हैं, और ये मोड्स भी अगेन आपको जो है वो 40 किलोवाट वाली बैटरी पैक के साथ ही मिलते हैं। तो इको, और यहां पर आपका जो इस तरीके से मोड है वो आप चेंज कर सकते हैं सिटी और इको में, और सामने आपको क्लस्टर के ऊपर वो इंफॉर्मेशन भी दिखाता है कि आपकी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में चली गई है या फिर इको मोड में चली गई है। कप होल्डर्स आपके पास रहेंगे, छोटा सा स्पेस यहां पर है, छोटा सा स्पेस यहां भी दिया गया। आर्मरेस्ट आपको फ्रंट में भी कोई ऑफर नहीं किया जा, और ग्लोव बॉक्स आपको 2 शेल्फ में डिवाइडेड मिलता है, कूल्ड जरूर है, तो यहां से आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM है। लाइट्स वगैरह यहां पर आपको प्रॉपर रीडिंग लैंप जो है वो LED में देंगे, और पूरी कार में ये एक सिंगल यूनिट है जो कि आपको मिलेगा, तो मिडल में कोई यूनिट आपको रीडिंग लैंप्स के तौर पर नहीं दिया गया। वाइजर्स की क्वालिटी ठीक है, छोटा सा आपको वैनिटी मिरर जो है वो भी यहां पर मिल जाएगा, और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर है जो कि आपको ऑफर किया गया है। बाकी वाइपर के स्टॉक्स आपको यहां पर मिलते हैं, इनको डेफिनेटली इन्होंने चेंज जरूर किया है, लेकिन यहां पर कोई रेन सेंसिंग वाइपर इस वेरिएंट में आपको नहीं दिए गए, और यहां आपको कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिलते, तो वो सारे कंट्रोल्स आपको जो है वो यहां पर मैनुअली ऑफर किए गए हैं। चलिए जी, अब बाहर चलते हैं, जरा इसके बैटरी पैक वगैरह की बात करते हैं, रेंज और पावर फिगर्स की बात करते हैं। अब मैं आपके पीस ऑफ माइंड की बात करता हूं। अगर आप ये 40 किलोवाट बैटरी पैक को चूज करते हो, तो यहां आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है बैटरी पैक के ऊपर, जो कि अनलिमिटेड किलोमीटर तक है। तो ये चीज सिर्फ आपको 40 किलोवाट बैटरी पैक के साथ है। अगर आप 30 किलोवाट वाला चूज करते हो तो वहां ये चीज नहीं है। और इलेक्ट्रिक मोटर पर 8 इयर्स या फिर 1,60,000 किलोमीटर पर, जो भी पहले होगा वहां पर। व्हीकल पर अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो वहां पर 3 इयर्स एंड 1,25,000 किलोमीटर पर, जो पहले होगा। तो बहुत ही सही चीज है, कहीं ना कहीं कस्टमर को प्रॉपर पीस ऑफ माइंड देने की कोशिश जरूर करी गई है, ताकि वो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहे और वो खुलकर ईवी को जो है वो अपने घर पर लेकर आ सके या उसे बाय कर सके। बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन भी यहां पर टाटा ने जरूर रखा है, जहां आपको पर किलोमीटर का ₹2.60 के आसपास लगभग पे करना पड़ता है। लेकिन पर्टिकुलर ये स्मार्ट प्लस वेरिएंट 40 किलोवाट बैटरी पैक के साथ सेगमेंट में, या फिर कह लीजिए कि पंच के लाइनअप में, एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इस प्राइस में मैं डेफिनेटली कुछ चीजें मिस कर रहा हूं, जैसे कि ORVMs एटलीस्ट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होने चाहिए थे। रेयर एसी वेंट्स मैं मिस कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर कूलिंग से रिलेटेड आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, स्पेशली ऐसे जब अभी आप एक्सट्रीम हॉट डेज में अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें तो एक चीज मैं और मिस करता हूं, जो है फ्रंक। अब
यहाँ पर आप देखोगे तो एरिया छोड़ रखा है, मतलब आप उसे एसेसरीज में लेकर या उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर कर उसको डीलरशिप से इंस्टॉल करा सकते हो, लेकिन आपको फैक्ट्री फिटेड फ्रंट का ऑप्शन नहीं दिया गया। उसके लिए आपको लगभग 3500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ था। आपको ओवरऑल ये कार कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।